दोस्तों ये कहानी है 3 कॉलेज स्टूडेंट की जो वेकेशन में यूरोप घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ की लड़कियों के साथ खूब एंजॉय करते हैं। लेकिन इनका ये एंजॉयमेंट इन्हें बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है क्योंकि अचानक उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से इनमें से सिर्फ एक ही जिंदा वापस आ पाता है। अब आखिर उनके साथ ऐसा क्या होता है, आज की कहानी में हम यही देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हम कॉलेज के 2 स्टूडेंट को देखते हैं जो यूरोप के एम्स्टर्डम में घूमने के लिए आए हैं, जिनके नाम थे जोश और पैक्सटन। यहाँ आने के बाद इनकी मुलाकात एक और अपने कॉलेज फ्रेंड से हो जाती है जिसका नाम था ओली। अब ये तीनों दोस्त मिलकर के एम्स्टर्डम में काफी मस्ती और मजे करते हैं। फिर ये तीनों वहाँ के एक नाइट क्लब में जाते हैं जहाँ जोश की एक लड़की के साथ टक्कर हो जाती है। अब उस लड़की का बॉयफ्रेंड जोश के साथ हाथापाई करना शुरू कर देता है, लेकिन पैक्सटन और ओली बीच में आकर के अपने दोस्त को बचा लेते हैं। अब जब ये लोग क्लब से वापस हॉस्टल आते हैं तब तक बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी, इसलिए हॉस्टल का गेट बंद हो चुका था। पैक्सटन काफी जोर जोर से गेट को नॉक करता है जिस वजह से उनका एक पड़ोसी खिड़की पर आकर के उन पर चिल्लाने लगता है और ये सब सुनकर के वहाँ पर काफी सारे लोग अपनी खिड़कियों पर आकर के इन पर ग्लास फेंकना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी इनका एक और पड़ोसी जिसका नाम एलेक्स था वो इन तीनों से कहता है कि तुम लोग मेरे रूम में आ जाओ, जिसके बाद ये तीनों जल्दी से ऊपर उसके रूम में चले जाते हैं। जब ये तीनों वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि एलेक्स का एक दोस्त एक लड़की के साथ मजे कर रहा था। ये देख कर के ये तीनों भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और इन्हें लग रहा था कि इन्हें भी यहाँ पर लड़कियां मिल सकती है। और इनका ये एक्साइटमेंट देख कर के एलेक्स कहता है कि तुम लोगों को लड़कियों के साथ एंजॉय करने के लिए मुझ जैसा एडवाइस कोई नहीं दे सकता। फिर एलेक्स इन्हें कुछ खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें दिखा कर के कहता है कि अगर तुम्हें इनके साथ एंजॉय करना है तो इसके लिए तुम्हें स्लोवाकिया जाना होगा और वहाँ के हॉस्टल में रहना होगा। दरअसल ये तीनों भी इसी तरह का एंजॉयमेंट करने के लिए यहाँ पर आए थे। अब ये तीनों एलेक्स की बातें सुनकर के पूरी तरह से एक्साइटेड हो जाते हैं और तो और एलेक्स इन्हें कहता है कि जब मैं भी स्लोवाकिया गया था तब मैंने भी वहाँ पर खूब मस्ती की थी और ये सब उन्हीं लड़कियों की तस्वीरें हैं। अब ये तीनों भी डिसाइड कर लेते हैं कि वो भी स्लोवाकिया जाएंगे और अगले ही दिन ट्रेन में बैठकर के अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। ये तीनों ट्रेन में काफी हंसी मजाक कर रहे होते हैं, तभी इनके पास एक बूढ़ा आदमी आकर के बैठ जाता है और खूब बातें करता है। फिर जब वह खाना खा रहा था तो उसका हाथ कांप रहा था, जिसे देख कर के तीनों को थोड़ा अजीब सा लगता है। तभी अचानक से वो आदमी जोश की थाई पर हाथ रख देता है, जिससे जोश उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाता है और कहता है कि मुझे टच मत करो। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी सॉरी कहकर के वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद ये तीनों स्लोवाकिया पहुंच जाते हैं। जब स्टेशन पर देखते हैं तो वो पूरी तरह से सुनसान पड़ा था। फिर ये एक टैक्सी लेते हैं और हॉस्टल के लिए निकल जाते हैं। जब हॉस्टल पहुंचते हैं तो इन्हें वहां पर हर जगह लड़कियां ही लड़कियां दिखाई देती है, जिन्हें देखकर के ये तीनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये रिसेप्शन से रूम की चाबियां लेते हैं और पूछते हैं कि क्या हमें प्राइवेट रूम मिल सकता है जिनमें रूममेट्स हो। तब रिसेप्शनिस्ट कहती है कि हाँ, लेकिन यहाँ पर तुम्हें सिर्फ 2 ही रूममेट्स मिल सकती हैं। इसके बाद वो चाबी लेकर के अपने रूम की तरफ जाते हैं जहाँ पर इन्हें 2 रूममेट्स मिलती हैं जिनके नाम थे नतालिया और स्वेतलाना, जिन्हें देख कर के ये तीनों बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। इसके बाद नतालिया और स्वेतलाना इन्हें स्पा जाने के लिए इनवाइट करती हैं। फिर हमें स्पा के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये सभी विदाउट ड्रेस स्पा ले रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। नतालिया कहती है कि मैं एक रशियन हूँ और यहाँ सब एक दूसरे को अपना अपना नाम बताते हैं। फिर नतालिया इन तीनों से कहती है कि क्यों ना आज रात तुम हमारे साथ नाइट क्लब चलो, बहुत मजा आएगा। ये सुनकर के तीनों फौरन चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों नाइट क्लब में जाकर के एंजॉय करना शुरू कर देते हैं और नतालिया और स्वेतलाना के साथ काफी देर तक डांस करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जोश ताजी हवा लेने के लिए क्लब से बाहर आता है जहां पर उसे कुछ बच्चे घेर लेते हैं और जबरदस्ती उससे पैसे मांगने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर वही ट्रेन वाला बूढ़ा आदमी आता है और उन बच्चों को कुछ पैसे देकर के वहां से भगा देता है। इसके बाद जोश उसे थैंक्स कहता है और एक ड्रिंक ऑफर करता है। इसके बाद जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी जोश की नजर पड़ती है उसके हाथ पर बने हुए टैटू पर, जो थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर कर देता है। अभी इन दोनों की बातें चल ही रही होती है कि तभी नतालिया आकर के जोश को वहाँ से ले जाती है। इसके बाद ये तीनों दोस्त पूरी रात दोनों लड़कियों के साथ खूब एंजॉय करते हैं। लेकिन जब सुबह होती है तो पैक्सटन और जोश को यहाँ पर ओली दिखाई नहीं देता, जिसके बाद ये दोनों उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं और नीचे रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर के पूछते हैं कि क्या तुमने ओली
को देखा है। तब रिसेप्शनिस्ट इन्हें रजिस्टर दिखाता है और कहता है कि वो तो सुबह होते ही यहाँ से निकल गया। ये सुनकर के ये दोनों काफी शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद ये कई बार फोन भी लगाते हैं ओली को, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा था, इसलिए ये उसे एक वॉइस मैसेज कर देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक जापानीज लड़की आती है जो इन दोनों को अपने मोबाइल में एक पिक्चर दिखाती है, जिसमें हम ओली को देख पाते हैं जो एक लड़की के साथ था। पिक्चर को देख कर के दोनों को लगता है कि ओली शायद किसी लड़की के साथ एंजॉय कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उसे ढूंढने के लिए शहर की तरफ जाते हैं। तभी रास्ते में इन्हें वही बच्चों का ग्रुप मिलता है जो इनसे पैसे मांगने लगते हैं। उन्हें देख कर के जोश पैक्सटन से कहता है कि ये बच्चे बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। जो भी इन्हें रास्ते में मिलता है ये उनसे पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। तभी उन दोनों को वहाँ पर एक आदमी नजर आता है जिसने ओली की तरह जैकेट पहना हुआ था। अब ये दोनों उसे ओली समझ लेते हैं और उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, और ऐसे ही उसका पीछा करते हुए ये दोनों एक म्यूजियम में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर ये काफी सारी डरावनी चीजों को देखते हैं और फिर उस जैकेट वाले आदमी को देख कर के इन्हें पता चलता है कि ये किसी और का पीछा कर रहे थे। इसके बाद ये दोनों उदास होकर के बाहर आ जाते हैं। तभी इनके पास ओली का मैसेज आता है जो इन्हें बताता है कि वो वापस घर जा रहा है, जिसमें एक पिक्चर मैसेज भी था। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि किसी ने ओली को किडनैप करके उसे मौत के घाट उतार दिया है। वहीं पर एक आदमी एक लड़की को भी टॉर्चर कर रहा था और वो लड़की जोर जोर से चीख रही थी। वहीं ये दोनों ओली को एक बार फिर से कॉल करते हैं, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। तभी यहाँ पर नटालिया और स्वेतलाना आ जाती हैं और इन दोनों को एक बार फिर से उसी क्लब में एंजॉय करने के लिए कहती हैं। लेकिन जोश वहाँ पर नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे ओली की फिक्र हो रही थी। पर पैक्सटन जोश को समझाता है कि शायद ओली घर पहुँच गया होगा, क्योंकि वो पहले भी ऐसा कर चुका है। जिसके बाद जोश अब पैक्सटन के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों उसी क्लब में पहुँच जाते हैं। इसी दौरान वो दोनों लड़कियां इनके ड्रिंक में कुछ मिला देती हैं, जिससे जोश और पैक्सटन की तबीयत खराब होने लगती है। लेकिन जोश अपनी हालत बिगड़ती हुई देखकर सीधा हॉस्टल आता है और अपने कमरे में जाकर के बेहोश हो जाता है। उधर पैक्सटन की भी हालत खराब हो रही थी, इसलिए वो वॉशरूम में जाता है, लेकिन उसके अंदर जाते ही कोई वॉशरूम के डोर को बाहर से लॉक कर देता है, जिसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम जोश को देखते हैं। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को किसी दूसरे रूम में पाता है, जहाँ पर चारों तरफ बहुत सारे औजार रखे हुए थे और उसके चेहरे पर एक मास्क लगा हुआ था, जिससे वो काफी घबरा जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर के उसके चेहरे से मास्क हटाता है और ड्रिल मशीन से उसकी छाती में सुरंग बनाने लगता है, जिससे जोश जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी हम देख पाते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही ट्रेन वाला बूढ़ा आदमी था। वो जोश को बताता है कि मैं बचपन से ही एक सर्जन बनना चाहता था, लेकिन मेरे हाथ कांपने की वजह से मैं नहीं बन पाया। जोश उसके सामने गिड़गिड़ाता है और कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन वो बूढ़ा उसकी एक बात नहीं सुनता। वो जोश के दोनों पैरों की माँ बहन एक कर देता है, फिर हाथ खोल कर के कहता है कि अब तुम जा सकते हो। जिसके बाद जोश भागने की कोशिश करता है लेकिन नीचे गिर जाता है। फिर वो रेंगते हुए रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी काम तमाम कर देता है उसका। वहीं दूसरी तरफ हम पैक्सटन को देखते हैं जिसे अब होश आ चुका था। इसके बाद जब वो रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि कल रात को ही उसने यहाँ से चेकआउट कर लिया था। इससे वो हैरान हो जाता है कि उसने तो ऐसा नहीं किया था। फिर वो इसी हॉस्टल में एक और रूम बुक करता है और चाबी लेकर के अपने रूम की तरफ जाता है, जहाँ पर उसे दो नई रूममेट नजर आती हैं जो उसे पहले की तरह स्पा में जाने के लिए इनवाइट कर रही थी। पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर वो रूम से बाहर आकर के जोश को कॉल लगाता है, पर उसका कॉल नहीं लग रहा था। इसके बाद वह शहर के पुलिस स्टेशन में जाता है, लेकिन पुलिस उसकी कोई भी मदद नहीं करती। फिर वो उसी क्लब में जाता है जहाँ पर नटालिया और स्वेतलाना से जोश के बारे में पूछता है, पर वो उसे जोश के बारे में कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि छोड़ो ये सब कुछ और हमारे साथ एंजॉय करो। इस बात से पैक्सटन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद नटालिया उसे बताती है कि हमने जोश को आखिरी बार म्यूजियम में देखा था। फिर नटालिया पैक्सटन को लेकर के उसी म्यूजियम में जाती है जहाँ पर हम कुछ बड़े बड़े आदमियों को देखते हैं जो बिजनेसमैन की तरह लग रहे थे। इसके बाद नटालिया उसे अंदर लेकर के जाती है। अंदर जाते ही उसे जोश की
लाश दिखाई देती है जिस पर वही ट्रेन वाला बूढ़ा आदमी एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इससे वो समझ जाता है कि ये नटालिया और इन लोगों की चाल है। इससे गुस्सा होकर के वो नटालिया को गालियां देने लगता है। तभी वहाँ पर दो आदमी आते हैं और उसे घसीट करके ले जाने लगते हैं। जब वो लोग इसे ले जा रहे थे तब पैक्सटन बहुत सारे आदमियों को देखता है जिन्हें कुछ लोग बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे। ये देख कर के उसकी हालत खराब हो जाती है, जिसके बाद ये लोग उसे ले जाकर के एक रूम में बांध देते हैं। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जिसने मास्क पहना हुआ था। वो पैक्सटन को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। वो उसके मुंह में एक बॉल बांधकर उसके सर पर गन तान देता है। फिर बंदूक को साइड में रख कर के बाहर जाता है और एक चेनसो लेकर के आता है। जैसे ही पैक्सटन उस मशीन को देखता है उल्टियां करना शुरू कर देता है। अब वो आदमी चेनसो से पैक्सटन के हाथ की ऐसी की तैसी करने वाला था, लेकिन हाथों को बचाने के चक्कर में पैक्सटन की उंगलियां अलग हो जाती है और उसका हाथ हथकड़ी से खुल जाता है। अब वो आदमी भाग कर के आता है पैक्सटन की तरफ उसे मारने के लिए, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो उसी मशीन पर गिर जाता है। तभी पैक्सटन वहाँ पर पड़ी गन उठा लेता है और सीधी गोली मारता है उसके भेजे में। गोली की आवाज सुनकर के बाहर बैठा हुआ एक गार्ड आ जाता है अंदर। वो देखता है कि पैक्सटन ने उसके साथी का काम तमाम कर दिया है। तभी पैक्सटन पीछे घूम कर के उसे भी पहुंचा देता है दूसरी दुनिया में और फिर वो एक अजीब सा सूट पहन कर के वहाँ से भागना शुरू कर देता है। लेकिन रास्ते में काफी गार्ड्स होते हैं जिनसे बचने के लिए वो एक कमरे में चला जाता है जहाँ पर उसे एक लड़की की लाश मिलती है जिसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था। इसके बाद वो इस रूम से निकलकर लिफ्ट के जरिए से एक दूसरे कमरे में जाता है जहाँ उसे नए कपड़े मिलते हैं। तब वो जल्दी से एक नया सूट पहन करके अपने मुंह को कपड़े से पोंछ लेता है। उस सूट की जेब में उसे एक कार्ड मिलता है जिस पर लिखा हुआ था इलाइट हीटिंग। दूसरी तरफ उसकी रेट्स लिखी हुई थी, यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा रेट्स होती है अमेरिकन की। ये सब देख करके उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो पैक्सटन को क्लाइंट समझ लेता है। वो आदमी पैक्सटन को बताता है कि हम हर बार यहाँ पर नए लोगों का काम तमाम करते हैं और अमीर लोग उन्हें खरीदते हैं, पर सबसे ज्यादा महंगे अमेरिकन होते हैं क्योंकि हम उनसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। ये सब बता कर के वो आदमी यहाँ से चला जाता है और फिर पैक्सटन भी वहाँ से भागने के लिए बाहर निकल कर के कार में बैठता है। लेकिन तभी उसे एक लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है जिसे बचाने के लिए वो दोबारा अंदर जाता है। वहाँ जाकर के वो एक आदमी को देखता है जो उस लड़की को मारने की कोशिश कर रहा था। तब पैक्सटन गोली मार कर के उसका काम तमाम कर देता है और उस लड़की को बचाकर वहाँ से कार लेकर भागना शुरू कर देता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे नटालिया और स्वेतलाना दिखाई देती है जिन्हें देख कर के वो समझ जाता है कि ये तीनों उन लोगों से मिले हुए थे। जिसके बाद वो गाड़ी तेजी से लेकर के आता है और उन तीनों के ऊपर चढ़ा देता है, जिनमें से दो की तो वहीं पर मौत हो जाती है लेकिन नटालिया बच जाती है। तभी वहाँ पर एक दूसरी गाड़ी आती है और नटालिया का भी काम तमाम कर देती है। अब पैक्सटन कार लेकर के मेन रोड पर पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर पुलिस की चेकिंग चल रही है और अगर पुलिस वालों ने उस लड़की को ऐसे देख लिया तो वो उस पर डाउट करेंगे, इसलिए वो कार को वहीं पर छोड़ कर के उस लड़की को साथ लेकर के भाग निकलता है। जिसके बाद ये दोनों एक स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां पर वो लड़की खुद को एक मिरर में देखती है तो उसे अपना फेस देख कर के बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। वो सोचने लगती है कि अब उसका जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो एक ट्रेन के सामने कूद कर के अपनी जान दे देती है। इसके बाद पैक्सटन उसी ट्रेन में बैठ कर के वहाँ से निकल जाता है। जब वो अगले स्टेशन पर उतरता है तो उसे उसी बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई देती है जिसके साथ उसकी बेटी भी थी। पैक्सटन उनका पीछा करना शुरू कर देता है। आगे जाकर के वो आदमी अपनी बेटी को अलग वॉशरूम में छोड़कर खुद अलग वॉशरूम में चला जाता है। जब वो वॉशरूम से बाहर निकलता है तो उसे उसकी बेटी नहीं मिलती क्योंकि पैक्सटन उसकी बेटी को उठाकर ट्रेन से निकल गया था। इसका मतलब है कि पैक्सटन उसकी बेटी को किडनैप करके अपने दोस्तों की मौत का बदला लेना चाहता है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी हॉस्टल खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।